एक विज़न रखा है विकसित भारत का। 2047 तक भारत देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो। और जब विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा है तो उन्होंने एक विज़न बनाया है। हमारे नेता विज़न बनाते हैं, फिर उसको मिशन बना लेते हैं अपना और पैशन से जुटते हैं। इतना बड़ा एक महायज्ञ होने का बात है ये कि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस कल्पना को साकार करने के लिए सिर्फ अकेला एक लीडर कुछ नहीं कर सकता जब तक जनता ना जुड़े। कोई भी बड़ा परिवर्तन सिर्फ सरकार के कार्यों से हो, ऐसी अपेक्षा करना बेईमानी होगा। सरकार के साथ जब जनता जुड़ती है तो परिवर्तन कुलाचे मारते हुआ आता है और लक्ष्य कुलाचे मारता हुआ अपनी यात्रा तय करता है। इसी के तहत उन्होंने एक विज़न दिया हम सबको, कार्यकर्ताओं को, देश को, देशवासियों को, क्योंकि विकसित भारत का निर्माण करना है तो सर्वांगीण रूप से विकसित हो, धार्मिक रूप से विकसित हो, सामाजिक रूप से विकसित हो, सांस्कृतिक रूप से विकसित हो, भौतिक रूप से विकसित हो, आध्यात्मिक रूप से विकसित हो। जितने भी पहलू होते हैं तो सबसे विकसित होगा तब विकसित राष्ट्र बनेगा। और एकात्मता हो पूरे देश में, ये उसका बड़ा पहलू होगा। हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि इस देश में एक महापुरुष जन्मे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है ये। 31 अक्टूबर उनकी जयंती का दिन है। तो इस अवसर पर इतने कार्यक्रम लिए जाएं और ऐसे कार्यक्रम लिए जाएं जिससे कि जन जन तक उनका संदेश पहुंचे। उन्होंने 563 रियासतों को एक किया था। कल्पना कीजिए कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये प्रयास नहीं होता तो भारत कितने टुकड़ों में विभाजित होता। तो बटे हुए भारत को एकता दी। एक राष्ट्र तो था ही ये, लेकिन भौगोलिक रूप से एक राष्ट्र उसे फिर बना दिया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। तो उनकी स्मृति में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जनता तक पहुँचे, इसके लिए कार्यक्रम का आज लॉन्च किया गया है इस पोस्टर के माध्यम से। और 31 अक्टूबर को इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रम होंगे इसमें, इस योजना के अंतर्गत। तो इसमें योजना में ये किया गया है कि 31 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर उनका चित्र लगाएंगे और बूथ स्तर पर रहने वाले सभी लोकल बॉडी यानी बूथ की बॉडी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का भी कोई पदाधिकारी वहाँ रहता होगा और उस समय मौजूद है तो वहाँ उस कार्यक्रम में भाग लेगा, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा और उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में कोई ना कोई एक जो नॉमिनेट किया जाएगा वो वक्ता वहाँ विषय रखेगा, जिससे उनके व्यक्तित्व कृतित्व को जनता तक, आम कार्यकर्ता तक पहुँचे। एक ये कार्य। दूसरा, पद यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा पद यात्राएँ होंगी और उन पद यात्राओं में 8 किलोमीटर की पद यात्रा मिनिमम या 10 मैक्सिमम 10 किलोमीटर उसमें चलेगी यात्रा, जिसमें 500 से लेकर 1000 तक की टारगेट रखा गया है कि जनता जुड़े, कार्यकर्ता जुड़े, समाज के प्रमुख लोग जुड़े। और उसके 4 पड़ाव रखे गए हैं। 4 पड़ावों में उनका अलग अलग लोग जुड़ेंगे व्यवस्था के दृष्टि से और जुड़कर उसको विशाल रूप से प्रदान करेंगे। ये एक यात्रा का कार्यक्रम है हर विधानसभा क्षेत्र में, जिससे कि जनता तक उनका कृतित्व और व्यक्तित्व पहुँचे। और जब ये पहुँचेगा तो विकसित भारत की ओर बढ़ने की एक भावना पैदा होगी। जब राष्ट्र के प्रति भावना पैदा होती है तभी राष्ट्र के लिए जनता जुड़ती है। इसके अलावा आम छात्र कैसे उससे जुड़े, इसके लिए योजनाएं रखी गई हैं कि वहाँ पर हर विद्यालयों में हर एरिया के हिसाब से, कक्षाओं के हिसाब से ये रंगोली का कार्यक्रम है, उसका कार्यक्रम वाद प्रतियोगिता कार्यक्रम है, भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, चित्रकला का निबंध प्रतियोगिता में कक्षा 9 से ऊपर के छात्राएं भाग लेंगे।
भाषण प्रतियोगिता में कक्षा 11 से ऊपर के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। रंगोली में कक्षा 6 से ऊपर की छात्राएं भाग लेंगी। चित्रकला प्रतियोगिता में 1 से 8 तक के विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरीके से ये कार्यक्रम आने वाली नस्लों तक उनका व्यक्तित्व पहुँचे और कृतित्व पहुँचे, ये से कार्यक्रम का आगाज़ किया जाएगा। विद्यालय में कार्यक्रम होंगे, हर विद्यालय के लोगों को जोड़ने का प्रयास होगा इससे छात्रों को कि इस पदयात्रा में भी चलें और यात्रा में भी हो। पार्कों में कार्यक्रम करने के प्रयास किए जाएंगे कि जब पार्कों में जो बुजुर्ग या क्षेत्रीय लोग मॉर्निंग वॉक पर आते हैं तो वहाँ पर भी कार्यक्रम हो, ऐसे विचार करके कार्यक्रम लिए जाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ उनका जन्म हुआ था और जो एक बड़ा स्मारक बना हुआ है वहाँ पर भी कार्यक्रम की योजना पूर्वक करे जाएंगे। ये कांग्रेस जो सांसद हैं इमरान मसूद, उनका बयान आया है कि उन्होंने भगत सिंह की तुलना हमास से की है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये उनके मानसिक दिवालियापन है। कहाँ भगत सिंह जो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत था, जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी राष्ट्रीयता के लिए, देश के लिए, वो हमास से कल्पना करना। आज उनका सही चरित्र सामने आ गया इमरान मसूद का, जो उन्होंने चुनाव के समय राम को भी अपना आदर्श बताया था, कृष्ण को भी अपना आदर्श बताया था। आज वो हमास को जो उनकी असलियत थी सामने आ चुकी। मंत्री जी, बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। तेज प्रताप उनके भाई कह रहे हैं कि नेता तय नहीं करेंगे, जनता तय करेगी, घर में ही फूट है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनके घर का देखिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो वो भानुमती का कुनबा है, घर घर में भी परिवारवाद पर आधारित वो पार्टियां हैं, इसलिए जो घोषणा करेंगे मालूम नहीं कब तक चलेंगे। मुरादाबाद में एक युवा भाजपा नेता पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुरादाबाद की चर्चा का विषय बना हुआ है, उनका रिवॉल्वर को लेकर कोई मामला है। देखिए, आज का विषय तो वैसे दूसरा है, जो मेरी जानकारी में आएगा तो दूसरे को। मुरादाबाद में मंत्री जी एक